ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय कर्मयोग, कृष्ण भावना भावित कर्म। श्लोक संख्या 25 और 26। श्लोक संख्या 25 इस प्रकार है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण ऋषया क्षीण कल्मषाः छिन्न द्वैधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रताः। इसका अर्थ है, भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, अर्थात जिन्हें संदेह रहता है कि दो चीज़ें उनको परेशान करती, सुख में खुश हो जाते हैं तो आनंदित हो जाते हैं और दुख में दुखी हो जाते हैं तो दुखी हो जाते हैं। तो इस तरह से सुख और दुख से परे हैं। द्वैत का अर्थ है सुख और दुख, आराम और तकलीफ, सफलता असफलता, प्राप्ति अप्राप्ति। ये जो द्वैत है, सर्दी गर्मी, ये इस द्वैत से परे हैं। जिनको सुख और दुख से कोई मतलब नहीं, उससे परे हैं, ऊपर उठ गए हैं, उनका स्तर ऊपर हो गया है। तो ऐसे लोग जो द्वैत से संदेह उत्पन्न होता है, या संदेह से जो द्वैत उत्पन्न होता है, संदेहात्मक स्थिति में होने के कारण उन्हें सुख और दुख का अनुभव होता है, इससे वे परे हो गए हैं। उन्हें अनुभव नहीं होता उसका, उस पर वो ध्यान नहीं देते हैं। और जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, आत्म साक्षात्कार मतलब भगवान के साथ आत्म साक्षात्कार करने में जो हमेशा रत रहते हैं, लीन रहते हैं, मग्न रहते हैं, मस्त रहते हैं, और जो सभी जीवों के कल्याण के लिए सोचते रहते हैं, सभी जीवों का कल्याण हो, सभी जीवों के हित के लिए हमेशा सोचते रहते हैं और उसके लिए कार्य करते रहते हैं, और जो सभी पापों से रहित हैं, हर प्रकार के पाप से, मनसा वाचा कर्मणा, मन से होने वाले पाप, कर्म से, वचन से होने वाले पाप, इन सब से मुक्त हैं। ऐसे व्यक्ति, ऐसे योगी, ऐसे महात्मा लोग, ऐसे सज्जन पुरुष ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं, अर्थात मुक्त हो जाते हैं। वे भक्ति ब्रह्म में ही मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात वो मुक्त हो जाते हैं और भव बंधन से छुटकारा पा जाते हैं। शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। इसमें लभन्ते प्राप्त करते हैं, ब्रह्म निर्वाणम ऋषया। ब्रह्म निर्वाण, ब्रह्म और निर्वाण यहाँ समास है, कोई चेंज नहीं है, दोनों शब्द पास पास रख दिए गए हैं। तो ब्रह्म निर्वाण, निर्वाणम प्लस ऋषया, यहाँ संधि है, निर्वाणम प्लस ऋषया। ब्रह्म मतलब ब्रह्म, निर्वाणम मतलब ब्रह्म निर्वाण मतलब मुक्त को प्राप्त होते हैं, ब्रह्मत्व को प्राप्त होते हैं, अर्थात मुक्त हो जाते हैं। ऋषया मतलब मनीषी लोग, विद्वान लोग, बुद्धिमान लोग, ऋषि जो हमेशा चिंतन में लगे रहते हैं, सत्पुरुष लोग, साधु लोग। क्षीण कल्मषा में दो शब्द हैं, क्षीण और कल्मषा, समास है। क्षीण मतलब नष्ट हो गया है, कल्मषा मतलब पाप, जिनके पाप जो है नष्ट हो चुके हैं, जिनके पास पाप है ही नहीं। और छिन्न द्वैधा, छिन्न मतलब मुक्त हो गए, द्वैधा मतलब द्वैत से, सुख दुख, तकलीफ आराम, सर्दी गर्मी, सफलता असफलता, जो द्वैत भाव है उससे वो मुक्त हो गए हैं, निवृत्त हो गए हैं। छिन्न मतलब काट दिया है, जिन्होंने द्वैत भाव को काट दिया गया है, काट दिया अर्थात छिन्न तोड़, काट दिया मतलब उससे मुक्त हो गए हैं। यत आत्मना, यत आत्मना, आत्माना का मतलब होता है आत्म साक्षात्कार, जिन्होंने आत्म साक्षात्कार कर लिया है, ब्रह्म से आत्म साक्षात्कार कर लिया है, परमात्मा से आत्म साक्षात्कार कर लिया है। सर्वभूत हिते, सभी प्राणियों के लिए, यथात्माना हो गया, और सर्वभूत हिते, सभी प्राणियों के लिए। सर्वभूत, सर्व मतलब सभी, भूत मतलब प्राणी, के लिए, सभी प्राणियों के हित के लिए, हिते मतलब हित के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनकी अच्छाई के लिए। रता मतलब हमेशा रत रहते हैं, अर्थात उसमें लगे रहते हैं, तत्पर रहते हैं, लगे रहते हैं उनके प्रति भलाई के लिए। ये इसका अर्थ है। अगला श्लोक है, काम क्रोध विमुक्तानाम यतीनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। इसका अर्थ है काम क्रोध विमुक्तानाम, दो शब्द आए हैं, काम और क्रोध। काम और क्रोध से मुक्त हो गए हैं, जो जिन्हें काम और क्रोध सताता ही नहीं, ना उन्हें क्रोध आता है, ना किसी चीज की इच्छा होती है। तो काम और काम अर्थात इच्छाओं पर
आकांक्षाओं पर और क्रोध पर जिन्होंने नियंत्रण प्राप्त कर लिया है, अर्थात जो क्रोध और समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो गए हैं, उनमें वो इच्छाएं ही नहीं हैं, और जो स्वरूप सिद्ध हैं ब्रह्म मुक्ति, जो स्वरूप सिद्ध हैं ब्रह्म में मुक्ति प्राप्त चुके हैं, आत्मसंयमी हैं, अपने मन पर नियंत्रण प्राप्त कर लिए हैं और संसिद्धि के लिए हमेशा, सफलता के लिए हमेशा, सिद्ध स्वरूप होने के लिए हमेशा प्रयास करते रहते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में निश्चित है। ऐसे महापुरुषों की, ऐसे योगियों की, ऐसे सज्जन पुरुषों की, ऐसे ऋषियों की, ऐसे मनीषियों की, ऐसे सत्पुरुषों की मुक्ति जो है निकट भविष्य में निश्चित है। ये तो तय बात है। ये इसका अर्थ हुआ। और शब्दों का अर्थ देखते हैं इसमें। काम क्रोध विमुक्ता नाम, काम क्रोध में समास है, काम क्रोध, यहाँ भी समास है विमुक्ता नाम, मतलब काम और क्रोध से विमुक्त हो गए हैं उनका। यत चेत साम, यत चेत साम का मतलब होता है मन पर जिन्होंने नियंत्रण रख लिया है। यत चेत साम मतलब जिन्होंने मन पर नियंत्रण रख लिया है, जिनके चित्त एकदम नियंत्रित हो गए हैं, संयमित हो गए हैं। और अभिता मतलब, अभिता का मतलब होता है निकट भविष्य में। अभिता के कई मतलब होते हैं। अभिता मतलब चारों ओर भी होता है संस्कृत में, लेकिन यहाँ अभिता मतलब निकट भविष्य में। ब्रह्म निर्वाणम, ब्रह्म निर्वाणम का मतलब होता है, ब्रह्म निर्वाण मतलब मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे, ब्रह्म में निर्वाण से मतलब ब्रह्म में निर्वाण हो जाएंगे, अर्थात ब्रह्म से, ब्रह्म में मतलब निर्वाण मतलब मुक्ति हो जाना, मुक्त हो जाना। और वर्तते मतलब वर्तमान हो जाते हैं, मिलते हैं, मिलता है। विदितात्मनाम, विदितात्मनाम मतलब होता है जो स्वरूप सिद्ध हैं, जो आत्म साक्षात्कार में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों की निकट भविष्य में मुक्ति अवश्यंभावी है, अवश्य हो जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।